तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, के बेसिक इंट्रोडक्शन पर क्या हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि जो वीडियो होने वाला है इसके क्या बेसिक इंट्रोडक्शन का मेनली वीडियो होने वाला है। तो देखो डियर, इससे पिछले वीडियो में हमने क्या है ट्रिग्नोमेट्री की सभी एक्सरसाइज और सभी एग्जाम्पल्स को क्या है कंप्लीट किया था। अगर आपने हमारे और चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके विजिट करके क्या है वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है क्या हमने अपने पिछले चैप्टर त्रिकोणमिति में क्या पढ़ा था। तो आपको ध्यान होगा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था त्रिकोणमिति के अनुपात, जो 6 अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन इस तरीके के, उन 6 अनुपातों को पढ़ा था। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं को पढ़ा था और त्रिकोणमिति के एंगल का को क्या है हमने पढ़ा था कि किस जगह कितने डिग्री पर क्या होता है। तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन होता है कि सर हमने ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से समझ ली है, डीपली हमने क्या उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज क्या है हमारी लाइफ में। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज करते हैं हम, मैंने आपको अपने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था ये चैप्टर में, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी या किन्हीं दो चीजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी बिना नापे हम किसी दो चीजों के बीच की दूरी बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और हम क्या किसी चीज की क्या है ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं बिना नापे, वो भी किससे, त्रिकोणमिति की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने आपको ध्यान होगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था एक एग्जांपल लेके कि हमारा जैसे एक ये घर है। ठीक है, इस घर पर क्या एक लड़का खड़ा है, जतिन नाम का एक लड़का है। ठीक है, क्या है, जतिन नाम का एक लड़का खड़ा है, जिसके घर से क्या है बीच में क्या रोड चल रही है, रोड की उस पार क्या है एक मिठाई वाले की दुकान है। तो जतिन ने क्या करा, अपनी छत पे गया जतिन ने देखा कि मिठाई वाले जो भैया हैं इनकी दुकान खुली है या नहीं है। तो जतिन ने क्या करा, यहाँ से आंखों से देखा, यहाँ से देखा कि जो मिठाई वाले भैया हैं इनकी दुकान क्या खुली है या नहीं खुली है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्हें देखा तो दुकान क्या खुली हुई थी। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि यहाँ से जतिन की छत से इस मिठाई वाले की दुकान तक की दूरी आप मुझे बताओ, वो भी बिना नापे, तो आप कहोगे हम तो नहीं बता सकते, हम क्या इंच टेप से नाप के बताएंगे। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या है जतिन की छत से इस मिठाई वाले की दुकान की दूरी क्या हम ज्ञात कर सकते हैं। या मैं आपसे कहूँ कि ये जो जतिन का घर है और ये मिठाई वाले की दुकान के बीच की दूरी है, या इस रोड की चौड़ाई कह लो या मिठाई वाले दुकान के बीच की दूरी कह लो, हम क्या है बिना नापे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या है बता सकते हैं। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री का है यूज करके हम क्या करते हैं, तो आप कहिएगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम किन्हीं दो चीजों के बीच की दूरी या किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यानी तभी हम इसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम क्या है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या है इन दो घर यानी घर और दुकान के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, रोड की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। या ये भी कोई कह सकता है, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इस मिठाई वाले की दुकान पे जैसे कोई ये लड़का खड़ा हुआ है, ये है, हाँ ये लड़का है, इसने क्या कहा, इसने क्या करा, इन्हें देखा जतिन की छत पे, इन्हें यहाँ से देखा क्या जतिन की छत पे, तो इन्हें कहा कि भाई जतिन की छत कितनी बड़ी है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जतिन की छत की लंबाई बताओ, तो आप क्या करोगे, इंची टेप का यूज करोगे। लेकिन हम क्या ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प यानी कि किस एंगल पे इन्हें क्या है छत जतिन की छत को देखा, एंगल की हेल्प से क्या है हम जतिन की छत की क्या है ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जतिन की छत कितनी लंबी है। तो आई होप आपको पिछला याद हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम किस लिए करते हैं। अब बात आती है हमारे क्या इस चैप्टर के क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण के ऊपर बात करने के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक क्या आता है, हमें क्या समझना है, क्षैतिज स्तर, कि क्षैतिज स्तर होता क्या है। तो देखो क्षैतिज स्तर को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। जैसे कि आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, इस आदमी से क्या है कुछ दूरी पर, आप इसे मान लीजिए एक आदमी है ये, इससे क्या है कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग स्थित है, इससे क्या है कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या एक बिल्डिंग है पतली सी, ठीक है, और ये आदमी क्या इस बिल्डिंग की ओर मुंह करके खड़ा है। जैसे मैं हूँ, मेरे सामने एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ। तो जब मैं देखता हूँ, मैं ऐसे इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ, जब देखने पर ये जो रेखा जाती है, मैं जैसे इस बिल्डिंग को सामने देख रहा हूँ, तो देखने पर क्या है मेरी आंख से और बिल्डिंग के देखने के बीच में क्या एक रेखा बनती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्तर कहते हैं। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्तर कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज स्तर। अब आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है मुझसे कि सर इसको क्षैतिज स्तर ही क्यों कहते हैं। तो देखो कोई भी पर्सन है वो क्या है हमेशा नॉर्मली इस अवस्था में रहता है कंडीशन में, तो वो क्या हमेशा क्षैतिज देखता है ना, तो इसलिए क्या है इसे क्षैतिज स्तर कहते हैं। तो देखो ये बिल्डिंग की ओर मुंह करके खड़ा है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको ये वीडियो के थ्रू क्या ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे सामने क्या कैमरा है, तो मैं क्या कैमरे की ओर देख रहा हूँ, तो मेरी आंख से क्या एक रेखा जा रही है जो क्या कैमरे से टकरा रही है।
तो वो रेखा क्या क्षैतिज स्तर कहलाती है। तो मैं देखो क्षैतिज, हर कोई नॉर्मल आदमी क्या है, नॉर्मल अवस्था में क्या क्षैतिज ही होता है ना। जब मैं नॉर्मली देख रहा हूँ तो वो क्षैतिज अवस्था है, तो इसलिए इसे हम क्या क्षैतिज स्तर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्षैतिज स्तर क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि किसी मनुष्य, किसी भी आदमी के, किसी भी प्राणी की आंख से निकलने वाली सीधी रेखा को हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। यानी इस मनुष्य की आंख से जो सीधी रेखा जा रही है, इस सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज स्तर कहेंगे। हम इसकी आंख से जो सीधी सीधी रेखा गई है, इस रेखा को हम क्या क्षैतिज स्तर कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि किसी व्यक्ति की आंख से जो सीधी रेखा जाती है उसको हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक आता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब समझो, जैसे माना इस बिल्डिंग की छत पे क्या है, एक पतंग है। इस बिल्डिंग की छत पे क्या है, एक पतंग अटक गई है। ठीक है, तो ये लड़का क्या है, ये जो आदमी है, इस बिल्डिंग की छत पे जो पतंग अटक गई है, इस पतंग को क्या देख रहा है। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब हम किसी चीज को क्या देखते हैं, तो देखने पर हमारी जो रेखा बनती है, इसे हम क्या दृष्टि रेखा कहते हैं। तो देखो दृष्टि का मतलब समझो, दृष्टि का मतलब होता है, दृष्टि का क्या मतलब होता है आपका, देखना, यानी देखने वाली रेखा, जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं देखना, यानी कि देखने वाली रेखा। अब देखो जैसे ये आदमी ऊपर देख रहा है, जैसे मैं हूँ, मेरे सामने ये बिल्डिंग थी, मैं ऐसे देख रहा था पहले, फिर मैंने देखा कि बिल्डिंग की छत पे क्या पतंग अटक गई, तो मैंने अपनी गर्दन को ऊपर किया, तो मैं क्या उस आपका पतंग को देख रहा हूँ। तो मेरी ये क्या दृष्टि रेखा होगा, यानी देखने वाली जो रेखा होगी, ये ऐसे मिलाऊंगा मैं, तो ये क्या है, मेरी दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो हम दृष्टि रेखा किसे कहेंगे, देखने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम ऊपर ही देखेंगे, हो सकता है ये नीचे भी देख ले, है ना। माना जैसे ये एक क्या है, ये लड़का है, माना किसी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या किसी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। अब ये क्या है, इस बिल्डिंग से नीचे कोई बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, तो इस गाड़ी को क्या ये देख रहा है कि गाड़ी चल रही है, कहाँ पे चल रही है। तो इसने क्या है देखा, तो ये जो रेखा गई देखने पर, इस रेखा को हम क्या दृष्टि रेखा कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। दृष्टि का मतलब होता है देखने वाली रेखा। अब ये ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है ना। अब आप सोचो जैसे मैं हूँ, मैं उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, तो मैंने पतंग अटक गई, तो मैंने ऊपर देखा, तो ये दृष्टि रेखा ऐसे बन गई। अब माना मैं उस बिल्डिंग के बेसमेंट में ऐसे देखूं नीचे झुक के, तो ये क्या है, मेरी जो आंख से देखने पर जो रेखा बनी, वो भी क्या दृष्टि रेखा बन गई। ठीक है, और देखो इसका क्षैतिज स्तर तो वही रहेगा। क्षैतिज स्तर क्या होता है, आंख से सीधी निकलने वाली रेखा को हम क्या क्षैतिज स्तर कहते हैं। तो इसकी आंख से जो सीधी सीधी रेखा जाएगी, उसे हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। ठीक है, तो देखो आपको इन दोनों चीजों में क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डीपली आप समझ लीजिए। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई क्षैतिज स्तर क्या है। क्षैतिज स्तर में मैक्सिमम स्टूडेंटों को क्या है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्षैतिज स्तर सीधी रेखा ही क्यों होती है। तो देखो दृष्टि रेखा का मतलब देखने वाली रेखा, हम जहां देखेंगे वही रेखा बन गई। ये तो हमें क्या है, नाम से समझ में आ गया। क्षैतिज रेखा, हम देखो नॉर्मल अवस्था में ऐसे क्षैतिज रहते हैं, तो हमारी आंख से क्या हमेशा एक रेखा निकलती है सीधी, उसे हम क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बात आती है क्या, तीसरे नंबर की बात आती है क्या, आपका उन्नयन कोण, कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण हम किसे कहते हैं, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, ये क्या थी, ये क्या थी, दृष्टि रेखा थी। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम क्या है, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या, क्षैतिज स्तर, और जब क्षैतिज स्तर से ऊपर दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को क्या है, उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण किसे कहेंगे, आपसे कोई पूछे उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, यानी जब क्षैतिज स्तर से ऊपर जो दृष्टि रेखा होती है, उन दोनों के बीच बनने वाले कोण को क्या है, हम उन्नयन कोण कहते हैं। यानी ये आदमी ऊपर की ओर देख रहा है, तो उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जब ये आदमी क्या है, इस पतंग में, जैसे मैं हूँ, मैंने, मेरे सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग में पतंग अटक गई, तो मैं ऊपर देखने लगा, जब मैं ऊपर देखूंगा तो उन्नयन कोण बनेगा। और जैसे ही ये लड़का क्या है, अब इस बिल्डिंग से नीचे गाड़ी को देख रहा है, तो नीचे देखने पर क्या है, आपका अवनमन कोण बनता है। नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है, आपका अवनमन कोण। तो आपसे कोई कहे कि भाई उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं, तो हमारी आंख से बनने, जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। और कोई आपसे कहे अवनमन कोण किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, जब हम किसी वस्तु को नीचे देखते हैं, तो हमारी आंख से वो आपका क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम क्या है, अवनमन कोण कहते हैं। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें, इन चारों टॉपिकों को, क्या है, दृष्टि रेखा, जब हम किसी चीज को देखेंगे तो वो देखने पर एक रेखा बनेगी, उसे दृष्टि रेखा कहेंगे। क्षैतिज स्तर, तो हमारी आंख से एक सीधी रेखा जो निकलती है, उसे हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। अब उन्नयन कोण हम अपनी सरल भाषा में क्या कहेंगे, कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं, तो ऊपर देखने पर जो कोण बनता है, तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को नीचे देखते हैं, तो नीचे देखने पर हमारा आंखों से, आंख के द्वारा जो कोण बनता है, उसे अवनमन कोण कहते हैं। जैसे ये लड़का क्या है, नीचे देख रहा है, तो इसकी आंख से क्या है, नीचे देखने पर एक कोण बना, उसे क्या है, क्या बोल रहा है, अवनमन कोण।
और ये लड़का क्या ऊपर देख रहा, तो इसकी आंख से जो कोण बना इसे बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी ऊपर देखने में उन्नयन कोण और नीचे देखने में अवनमन कोण। आई होप आपको ये क्या है चारों टॉपिक क्या है क्लियर हो गए होंगे इस बेसिक लेवल से, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है, बहुत जीरो लेवल से है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है इसका। अब हमारी बात आती है, हमने क्या है पिछले चैप्टर में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे जिनका क्या है यहाँ पर यूज होता है। तो आपको ध्यान होगा हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा था, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बट्टा कर्ण, ये होता है। चलो ये भी ध्यान नहीं है, अगर किसी को देखो ये भी याद नहीं है, उनने पिछला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का क्या वो होता है, लाल कक्का त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या याद करने का सीक्वेंस होता है। तो हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, लाल ला का यानी लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है साइन के बाद कॉस थीटा, तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा आपका एक है, यानी आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा क्या हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। आप जानते हैं फिर तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ला का ला और आ यानी लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो आप जानते हैं आपका तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा। अब आप मान के चलिए ये तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, ठीक है। फिर हमारा क्या है आपको पता है इसका अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है क्या, कॉसेक, जो किसका होता है उल्टा आपका साइन का, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो क्या साइन का उल्टा होता है। तो अभी तक हमारा ऐसे चल रहे थे हम ऐसे, ठीक है, अब हम क्या उल्टा रिवर्स हो जाएंगे, अब हम क्या है रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी कर्ण का और का बट्टा ला हो जाएगा, यानी कि कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा आपका कॉसेक, ठीक है। आपको पता है सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो सेक क्या था आपका कर्ण बट्टा आधार था, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आप सॉरी आधार बट्टा कर्ण था कॉस, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा कितना आधार। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। हमारा अगला टॉपिक क्या आता है आपका टेन, टेन थीटा, टेन आपको पता है कॉट का उल्टा होता है, तो वो क्या होता है आधार सॉरी कॉट का वो जो होता है कॉट को जब हम वो टेन को जब उल्टा करते हैं तो हमें कॉट मिलता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब, क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो इस तरीके से क्या है हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका क्या हमें ये इस चैप्टर में यूज करना है। तो देखो आप ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए इसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित है, ठीक है। और 2 नंबर में 1 नंबर में भी इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल क्या है 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये चैप्टर जो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन है और 7 ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया हो तब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 1 की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने क्या एग्जाम्पल 1 की ओर। तो देखो हम इस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को क्या मिक्स करके चलेंगे, जैसे एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रिलेट होंगे हम उन्हें क्या साथ में करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये छोटी एक्सरसाइज है, छोटा ही चैप्टर है, तो हम क्या है मिक्सिंग करके कर लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल 1 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 1 हमसे क्या कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। पहले हम क्या करते हैं धरती बना लेते हैं, ये धरती है, ठीक है। धरती पर क्या है एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। हमने क्या करा धरती पर एक मीनार बना ली, ये मीनार ले ली। धरती के एक बिंदु से, धरती का मानो कोई बिंदु ये ले लिया हमने, मीनार के पास बिंदु, मीनार का पास बिंदु। अब आपको ये सिर्फ डायग्राम समझना है। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम का खेल है। डायग्राम के बेसिस पर ही आपका क्वेश्चन सही होगा, डायग्राम गलत बना तो क्वेश्चन भी गलत, ठीक है। तो डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है आपको। तो हमसे क्या कह रहा है, धरती पर एक मीनार, हमने धरती बना ली, धरती हो गई, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, हमने मीनार बना ली जो क्या ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से, धरती का कोई एक बिंदु ले लिया, ये जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का पास बिंदु, पास बिंदु का मतलब होता है जहां से मीनार स्टार्टिंग होती है, नहीं जहां से मीनार स्टार्ट है, तो यहाँ से मीनार क्या है ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या पास बिंदु हुआ, पास बिंदु का मतलब क्या हुआ जहां से मीनार क्या स्टार्ट हो रही है ऊपर को, ठीक है। 15 मीटर दूर है, कितनी मीटर दूर है 15 मीटर दूर, यानी कि मीनार के स्टार्टिंग बिंदु को हम पास बिंदु कहेंगे, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि हम इस बिंदु से यहाँ ऊपर मीनार को देख रहे हैं तो क्या बना हमारा उन्नयन कोण बना है ना ऊपर देखने पे। तो ये कितने डिग्री है आपका 60 डिग्री है, ये कितने डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे क्या कहना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मैं एक बार आपको डायग्राम को फिर से एक्सप्लेन कर दूं।
आपसे इसने क्या कहा, धरती पर एक मीनार खड़ी है, धरती थी, धरती पर एक मीनार खड़ी है, धरती के एक बिंदु माना, धरती का कोई बिंदु ये मान लिया, ये पूरी धरती है, इसका ये बिंदु मान लिया, से मीनार के पास बिंदु की दूरी, यानी कि यहाँ से मीनार की दूरी कितनी, 15 मीटर है। मीनार के शिखर का ओनियन कोण, यानी कि इस बिंदु से मीनार को देख रहा है, तो ओनियन कोण क्या, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ओनियन कोण बनता है, तो वो कितना, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो आपने क्या देखा, ये क्या बन रहा है, हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे नाम दे देते हैं, माना इसे हमने ए बी सी ले लिया नाम। अब देखो मीनार की ऊंचाई है, तो हम बी सी यूज कर लें। हमने क्या करते हैं, मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं हम कितना, एच है ना। हमसे क्या कहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे, अब इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। माना बी सी एक एच मीटर ऊंची मीनार है, जो धरती के किसी बिंदु ए से 15 मीटर दूर है। अब हम क्या लिखेंगे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। हमें मीनार की 60 डिग्री है, ठीक है। हमने क्या है, जो जो माना है उसे क्या, अपने थ्योरेटिकल उसमें लैंग्वेज में क्या है, हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने क्या माना, बी सी एक एच मीटर ऊंचाई ऊंची मीनार है ना, ठीक है। और जो धरती के किसी बिंदु ए से क्या है, 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या है, इस मीनार की हाइट ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास इसका बेस भी है, एंगल भी है। तो मैंने आपको बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम क्या है, एंगल के बेस पे क्या है, हाइट और डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या है, कुछ क्वेश्चनों में हाइट दी होगी, हमें क्या है, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी निकालनी होगी, यानी कि इस मीनार से कुछ दूरी पर जैसे मैं खड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ से लेके मीनार कितनी दूर है उसकी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तब भी मैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालूंगा, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, आप देखो हम क्या करते हैं, त्रिभुज बी सी ए में, क्योंकि देखो कोण ए पे बनना है, तो त्रिभुज बी ए सी में, अब आप एक बात देखो, हमें क्या है, ये निकालना है, इसका बीसी निकालना है, यानी हाइट निकालनी है, ठीक है। ये निकालना है, ठीक है। लंब और आधार है, तो आपको पता होगा हमारे पास लंब और आधार का संबंध किससे होता है, टेन थीटा से। लंब बट्टा आधार किससे होता है, हमारा टेन थीटा। तो अब हम क्या चलेंगे, टेन ए बराबर लंब कितना है आपका, बीसी है, और आधार कितना है आपका, ए बी है ना। तो देखो हमें क्या निकालना है, सिर्फ बीसी निकालना है। बीसी क्या हमने एच मान रखा है, ठीक है। हमने बीसी क्या मान रखा है, एच मान रखा है, ठीक है, जो क्या मीनार की ऊंचाई है। तो हमारा क्या है, ए की जगह क्या है, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बीसी क्या है हमारी, एच है, एच मान रखी हमने मीनार की ऊंचाई। ए भी कितना आपका 15 में है, तो आपको पता है टेन 60 का मान कितना होता है आपका, √3 बराबर एच अपॉन में 15। तो हमारा एच बराबर कितना आ गया, 15 √3 आ गया है, ठीक है। तो हमारी मीनार की ऊंचाई एच, हमने एच किया था, हमारी मीनार की ऊंचाई थी। हम क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। इस तरीके से क्या आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर देखो आपको √3 की वैल्यू भी दी होगी किसी क्वेश्चन में, तो √3 की अगर वैल्यू दी है आपको, जैसे कुछ दी होगी 1.27 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, तो आप क्या √3 की वैल्यू रख के क्या ऐसे गुणा करा लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें यहीं तक छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें √3 की वैल्यू नहीं दी है। तो देखो इस तरीके से आपका क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो देखो बहुत बेसिक, बहुत ईजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या, इस बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनना था, तो हमने क्या है, इस बिल्डिंग की हाइट क्या है फाइंड कर दी, वो भी किससे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो हम चलते अपने एग्जाम्पल सेकंड की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते अपने एग्जाम्पल सेकंड की ओर। हमारा एग्जाम्पल सेकंड हमसे क्या कह रहा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है।
यानी कि ये क्या है, कोई क्या है, एक 5 मीटर का खंबा है, ठीक है। यानी कि ए से लेके सी, ये ए सी जो है ये क्या है आपका, एक 5 मीटर का क्या है आपका खंबा है, ठीक है, जिसमें क्या खराबी आ गई है। तो हम इसने क्या कहा, खराबी की मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से, ये उस खंबे का क्या है, शिखर हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, इस खंबे का शिखर हुआ। इस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, यानी यहाँ से क्या है 1.3 मीटर नीचे, यानी यहाँ इस बिंदु बी पर क्या है, आप उसका मरम्मत का कार्य करना है, ठीक है। तो देखिए आकृति में ये जो आपका डायग्राम है ये क्या आपको दिया हुआ है। तो हमसे क्या कहा है, एक 5 मीटर का टोटल खंबा है, खंबे के शीर्ष से 1.3 मीटर नीचे क्या है, उसे मिस्त्री को क्या है मरम्मत का कार्य करना है, यानी रिपेयरिंग करनी है खंबे की, ठीक है, क्योंकि लाइट खराब हो गई है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी कि अब देखो ये खंबा है, ये एसी एक खंबा है, ठीक है। खंबे के इस बिंदु पर क्या है, उसे मरम्मत का कार्य करना है। तो खंबे पे ऐसा तो है नहीं कुछ चढ़ेगा, तो वो क्या है, उससे कुछ दूरी पर, खंबे से कुछ दूरी पर क्या है, एक सीढ़ी लगाता है, ठीक है। ये क्या है, सीढ़ी है, क्या बीडी एक सीढ़ी लगाता है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपका सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यानी कि सीढ़ी जो है 60 डिग्री कोण बनाते हुए क्या है आपका इस बिंदु तक पहुंच जाए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है और यहाँ भी बताइए कि खंबे के पास बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पास बिंदु होना चाहिए। यानी कि यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी रखी हुई है, यहाँ खंबा है, खंबे का पास बिंदु और सीढ़ी के पास बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। और क्या कहते हैं, आपका सीढ़ी कितनी लंबी है निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं आपको बताऊं। जैसे कहीं पे खंबा खराब हो गया है, खंबे को सही करने के लिए सीढ़ी लगाइए, तो सीढ़ी की क्या है आपको लंबाई निकालनी है और सीढ़ी खंबे से कितनी दूर लगाए रखी है उनने ये बताना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या है, एक तो 20 ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है, और ये क्या है, ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। यानी 2 डिस्टेंस आपको क्या है बतानी है कुल मिला के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब हमें जो जो दिया है उसे हम क्या 2 मिनट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है। अब हम क्या लिखेंगे, एसी एक 5 मीटर खंबा दिया है, एसी एक 5 मीटर ऊंचा खंबा दिया है जिसके शिखर ए से 1.3 मीटर नीचे, इसके शिखर ए से 1.3 मीटर नीचे बिंदु बी पर मरम्मत का कार्य करना है। मरम्मत का कार्य करने के लिए एक सीढ़ी 60 डिग्री के कोण पर झुककर लगाई जाती है। लगाई जाती है। आपको क्या कहते हैं लिखना क्या है, सीढ़ी के पास बिंदु डी व खंबे के पास बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। खंबे के पास बिंदु के बीच की दूरी व सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आप क्या 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने से क्या आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपको जो फिगर डायग्राम दिया था, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्या फिगर डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाते हैं, अगर वो एक्सप्लेन कर देते हैं तब भी क्या आपके नंबर पूरे पूरे बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, इस सीढ़ी की क्या है लंबाई बतानी है और ये बताना है कि ये सीढ़ी जो है खंबे से कितनी दूरी पर लगी हुई है। तो देखो कुल सीढ़ी की लंबाई आपको कितनी दी है, एसी बराबर दी है, एसी बराबर क्या आपका ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए सी कितना आपका 5 है और ए बी कितना है आपका, ए बी है 1.3 और प्लस बी सी निकालना है आपको, है नहीं। तो बी सी यानी कि बी सी बराबर हो गया आपका सीधे 5 माइनस 1.3 इजिकल्स टू हो गया आपका कितना 3.7 मीटर, ठीक है, 3.7 मीटर।
यानी कि आपका जहाँ पर मरम्मत का कार्य होना है इससे क्या है आपका 3.7 मीटर दूरी ही क्या है खंभे का पास बिंदु है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस सीढ़ी की क्या है लंबाई ज्ञात करनी है। आप देखो लंब है, ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज में, अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका लंब। अब ये कैसे बन गया, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई कर्ण। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये हो गया आपका आधार। तो देखो पहले हमें आधार वो सॉरी कर्ण निकालना, कर्ण यानी सीढ़ी की लंबाई, कर्ण और लंब का रिलेशन क्या होता है साइन। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज आपका बी डी सी में साइन साइन सी ले रहे हैं, चलो 60 डिग्री नहीं लिख रहे हैं, साइन डी है ना, हाँ साइन डी बराबर आपको कितना होगा, लंब बी सी बट्टा कर्ण बी सी बट्टा बी डी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। साइन क्या है, अब आपका साइन है 60 डिग्री। बी सी कितना है आपका, बी सी है 3.7 और आपका बी डी कितना है, बी डी हमें क्या निकालना है, बी डी क्या हमें निकालना है। ठीक है, अब आप इसके आगे के पोर्शन को यहाँ देखिए, आपका साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर हो गई आपकी कितनी 3.7 अपॉन में बी डी। तो देखो बी डी इधर चला जाएगा, ये सब चीज़ें इधर चली जाएंगी, तो बी डी भाग का इधर आ गया गुणा में बी डी बराबर। और ये देखो चलो हम इनकी क्रॉस कर ले रहे हैं पहले, अभी अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा आपको। 3.7 इंटू कितना है 2, तो आपका बी डी बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.40 और अपॉन में कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, अब देखो √3 की वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो बी डी बराबर हो गया आपका कितना 7.40 अपॉन में √3 की वैल्यू कितनी थी आपको 1.73। ठीक है, तो आप इसे पॉइंट से हटाएंगे तो आपका क्या आएगा, इस तरीके का आएगा 4.21 मीटर। आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, आपका बेस इसका खंबे के पास बिंदु से सीढ़ी के पास बिंदु के बीच की दूरी, यानी हमारे पास लंब तो है, हमें क्या आधार ज्ञात करना है। तो आपको पता है लंब और आधार क्या होता है, सीधे सीधे tan थीटा होता है। लंब और आधार का संबंध क्या बनता है, tan थीटा। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आप क्या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसे रफ कर दिया है, इतने पार्ट को मैंने रफ कर दिया। ठीक है, अब हम क्या चलते हैं त्रिभुज, अब हम क्या है, अब हम निकालेंगे क्या आपकी इसी त्रिभुज में चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं फिर से त्रिभुज किसमें, बी डी सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया आपका बी सी बट्टा सी डी। मैंने देखो डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, जैसे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर देखो आपको ध्यान नहीं है tan 60 की, तो sin 60 की आपने अभी रखी है √3/2 और cos 60 की होती है 1/2। तो देखो इससे ये कट गया, कितनी होती है √3 बराबर हो गई आपकी कितनी, बी सी कितना है आपका, बी सी आपका 3.7 और सी डी आपको निकालना है। तो आपका सी डी इधर आ जाएगा, सी डी बराबर आ जाएगा आपका 3.7 अपॉन में √3। ठीक है, ये इतनी मीटर आ गई थी। अब आप √3 की वैल्यू रख के क्या डिवाइड कर लीजिएगा, आपका सी डी आ जाएगा 3.7 अपॉन में कितना है आपका 1.73। ठीक है, तो ये क्या है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे इधर 0, अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसे तो आपको क्या है पूरा सॉल्यूशन सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। ये तो 70 बट्टा कितना 173। तो देखो क्या है, जब आप 370 में क्या है 173 का वो डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.14 मीटर। इस तरीके से क्या आपका आ जाएगा, यानी कि आपका क्या है, इस खंबे के पास बिंदु से सीढ़ी के पास बिंदु के बीच की दूरी थी ना सीढ़ी, ये कितनी आई है 2.14 मीटर और सीढ़ी की आपकी लंबाई आई है कितना 4.21 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस आपको क्या फिगर डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए और फिगर डायग्राम को क्या आप अच्छे से क्या बना लीजिए, तभी क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखो मैं एग्जांपल देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या एक्सरसाइज 9.1 के क्या क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। अभी तक हमने इससे पहले क्या है अपने एग्जाम्पल 1 और 2 को क्या कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के में एंट्री करते हैं। ठीक है, हम क्या है इस चैप्टर को क्या मिक्स करके पढ़ेंगे, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को, जो जो क्या है एक दूसरे से रिलेट होगा हम उसको क्या है पहले लेते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये जो आकृति है आपको क्या क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो आपसे क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर क्या चढ़ रहा है। तो ये जो डोर दी है ये क्या एक 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, जिसपे क्या है सर्कस का कलाकार क्या चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि ए और बी क्या है, खंबा है जिस पर क्या है एक डोरी बांध के क्या है आपका एक डोरी बांधना की है। ये भी क्या है आपका एक खंबा है जिसके शिखर पर क्या है टाइट करके यानी कस के एक डोरी बांधना की है, ठीक है। ये एसी जिस पर क्या है एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, जो क्या है ये जो डोरी बांधना की ये क्या 20 मीटर दी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ ध्वस्त के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। यानी कि ये जो आपका क्या कहते हैं सर्कस का कलाकार है, ये जो इस डोरी पे चढ़ रहा है यहाँ से, तो ये जो डोरी है ये इस खंबे के साथ क्या है जमीन खंबे के साथ के 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो हमें क्या खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सीधा सीधा हमें क्या है ये ए बी ज्ञात करना है। ए बी यानी हम मान ले रहे हैं ए बी कितना है, एच मान लो या खाली ए बी ले लो, बात कुछ भी ले लो, आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी मैं कुल मिला के बताऊं, जैसे ये खंबा है, खंबे में जैसे मैं आपको बताऊं ये खंबा है, ठीक है। खंबे में क्या है यहाँ पे इसके शिखर पे एक डोरी बांधी यहाँ पे जमीन में किसी उसमें कील में बांध के अटका दी, ठीक है। तो ये डोरी क्या है 20 मीटर लंबी है और डोरी और खंबे के साथ बनाया गया कोण क्या है आपका 30 डिग्री है, ठीक है। जैसे ये खंबा है, आपको मैं क्या प्रैक्टिकली और समझा दूं। जैसे खंबा है, खंबे के साथ एक डोरी ली हमने, इसके शिखर से बांध दी, ठीक है, और इसे जमीन में अटका दिया। तो ये जो डोरी है ये जमीन के साथ क्या 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। और इस डोरी की लंबाई कितनी दी है 20 मीटर हमें, ठीक है। हमें क्या खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। और ये क्वेश्चन क्या है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है 3 नंबरों में, ठीक है। तो ये आने वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमें दिया है हम उसे क्या मान लेंगे। हम क्या लिखेंगे, ए बी एक माना लिख लो, माना ए बी एक एच मीटर ऊंचा खंबा है। तो देखो ए बी तो हमें पता था, लेकिन हमने एच मीटर क्या माना है, खंबा है। और ए सी एक 20 मीटर लंबी डोर है जो खंबे के शिखर ए पर बनी हुई है, जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। उन्नयन कोण यानी कौन बनाती है, डोरी बनाई, उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो आपको ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपके ये नंबर क्या कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या ये जो भी आपका फिगर डायग्राम है उसे क्या आप थोड़ा सा अपने शब्दों में एक्सप्लेन जरूर कर दें, ठीक है, जिससे टीचर को क्या समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में तो देखो हमें क्या खंबे की ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई वो तो आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ठीक है। तो देखो हमारे पास कर्ण तो है, हमें क्या लंब निकालना है। आपको पता है लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है, साइन थीटा में। तो हम क्या लिखेंगे, साइन, इस वाले मार्कर से लिखते हैं, थोड़ा चल नहीं रहा है। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है आपका, लंब बट्टा कर्ण क्या है आपका ए सी। तो लंब साइन सी यानी साइन कितने डिग्री की बात चल रही है आपकी, साइन डिग्री चल रही है 30 डिग्री की बात चल रही है, ठीक है। और लंब कितना है आपका, हमने क्या माना ए भी है एच, और आपका ए सी कितना है 20। और आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/2। हमारी हो गई 1/2 बराबर एच बट्टा 20। तो देखो हमें एच का मान निकालना है, भाग का भी इसके गुणा में चला जाएगा। तो एच बराबर आ गया आपका 20/2। तो कुल मिला के आ गया आपका कितना 10। तो यानी कि हमारा ये जो खंबा है ये कितना है 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, खंबे की ऊंचाई अथा खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। सीधी सीधी बात आ गई, खंबे की ऊंचाई आपकी कितनी आई है, 10 मीटर आई है। कितनी आई है, 10 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या है पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा गया है।
तो आप इसे क्या अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 9.21 के क्या है सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि जैसे ये जमीन है, इस पे एक पेड़ है और वो पेड़ माना हमने क्या ए बी मान लिया। ठीक है, ये भी एक पेड़ है जो क्या है, आंधी आ गई तो ये क्या है, पेड़ इस तरीके से बीच में से टूट गया। तो ये इसकी ये फिर बाद में कैसा बन जाता है आपका, ये बन जाता है ये ए पी। और ये जो आपसे क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी ए भी एक पेड़ था आपका। ठीक है, पेड़ था, ये भी एक, आंधी आई तो ये क्या बीच से टूट गया, माना ये पी बिंदु से टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ का शिखर क्या था, बी था, ये क्या है आपका, जमीन को छूने लगता है। ये क्या जमीन को छूने लगता है। ठीक है, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ, जो ये पेड़ था ये टूट के गिरा तो ये जमीन के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का पास बिंदु मतलब यानी कि पेड़ का क्या है आपका, आपका अंतिम बिंदु, यानी पेड़ जहां पर क्या है यानी कि जहां, सॉरी, पेड़ का पास बिंदु का मतलब होता है पेड़ का स्टार्टिंग बिंदु, जहां से पेड़ क्या स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपका जहाँ पे ये पेड़ का क्या गिरा, शिखर गिरा, इसके बीच की दूरी आपको कितनी दी है, 8 मीटर दी है ना। पेड़ के पास बिंदु से पेड़ के शिखर के बीच की दूरी कितनी दी है, जहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर दी है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इस ए और बी की, यानी ये जो पेड़ है ए पी प्लस पी भी ज्ञात करना है। जो पेड़ था ए बी, ये जो दो भागों में टूट गया, हमें ये क्या है, कुल ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको क्या इसे एक और सरल भाषा में बता दूं। जैसे ये हमारे पास ये पेड़ था, ठीक है, इसे आप पेड़ समझो, इस मार्कल को, ये पेड़ था, आंधी आई तो ये पेड़ क्या है, बीच में से टूट गया, इस तरीके से टूटा कि ये पेड़ का जो शिखर था ये जमीन को छूने लगा और उसके साथ क्या 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, ये जो पेड़ था इस पूरे मार्कल द्वारा जो पेड़ बना है, इस पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपका कर्ण भी ज्ञात करना है और लंब भी ज्ञात करना है। तो पेड़ टूट के क्या दो भागों में हो गया, एपी प्लस पीवी के रूप में बढ़ गया। तो हमें क्या है आपका एपी प्लस पीवी ज्ञात करना है, यानी पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो आपको पता ही है हम क्या है, जो हमारा जो फिगर डायग्राम बना हमें उसे क्या थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, माना एपी, सॉरी, माना ए बी एक पेड़ है जो आंधी आने पर आपका क्या एपी प्लस पीबी के रूप में, एपी प्लस पीबी के रूप में टूट जाता है। पेड़ का शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, अपने फिगर डायग्राम को क्या अपने थ्योरेटिकल उसमें क्या एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, क्योंकि क्या अगर मैं राइटिंग में ध्यान दूंगा तो क्या है क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज आपका ए बी पी में, ए बी पी में। तो देखो आपको पता है हम त्रिभुज ए बी पी में चले गए। अब हमें क्या है, इस पेड़ का चाहे हम नीचे वाला टुकड़ा निकाल लें या जो टुकड़ा टूट के गिरा उसे निकाल लें, बात है कि कुछ भी निकाल लें हम, हमारे पास एक इसका आधार तो है। तो आपको पता ही है थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, हमेशा लंब होती है, ये बात आप जानते हैं। और 90 डिग्री का कोण बनना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम क्या है, पहले क्या है, इस पेड़ का ये जो नीचे का हिस्सा है जो रह गया इसे निकाल ले रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है लंब और आधार, यानी कि ये निकाल रहे हैं, लंब निकाल ले रहे हैं पहले और आधार आपको दिया। ये लंब और आधार क्या होता है, टेन होता है। हम क्या लिखेंगे, टेन सी बराबर आपका कितना हो गया, लंब कितना है आपका एपी प्लस आधार कितना आपका ए बी, लंब बट्टा आधार, और टेन सी यानी कि टेन 30 डिग्री। ठीक है, एपी है आपका कितना,
एपी है आपको आपको निकालना, एपी फाइंड करना। एपी दिया है आपको 8, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? अगर आपको नहीं निकालनी आती तो sin 30 की होती है आपकी कितनी, 1/2, और cos 30 की होती है √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गई आपकी tan 30 की वैल्यू, ठीक है। तो बराबर हो गया एपी अपॉन में 8। तो एपी बराबर आ गया सीधे सीधे हमारा कितना, ये एपी क्या है, ये एपी के भाग में ये गुणा में चला जाएगा, हो जाएगा आपका कितना 8/√3। ये आ गई क्या हमारे पेड़ के क्या नीचे वाले भाग की क्या आपकी लंबाई आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया, एपी निकाल लिया, अब हम क्या पी भी निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे, इसके आगे का पार्ट यहाँ देखो आप, ये आगे का है इसके, हाँ इसके आगे का पार्ट, पुनः पुनः त्रिभुज किसमें, ए बी पी में, पुनः त्रिभुज ए बी पी में हम क्या लिखेंगे, टेन, टेन नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे। तो देखो हम क्या है, अब हमें क्या है पी भी निकालना है। तो ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, और ये क्या आधार हुआ। तो देखो कर्ण और आधार का संबंध क्या होता है, कॉस। हम क्या लिखेंगे, कॉस सी, कॉस सी बराबर आधार है ए बी, आधार बट्टा कर्ण होता है ना। और ये कितना है आपका पी बी, पी बी लिया है ना हमने, हाँ पी बी, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो गया आपका ए बी, कितना है आपका ए बी है आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है ना, आधार और कर्ण क्या है पी बी, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू होती है आपको पता ही कितना, √3/2, और बराबर हो गई आपकी कितनी 8/पी बी। तो पी बी बराबर हमें निकालना है, ये भाग का इसके गुणा में, ये सभी एक काम कर लो, √3 पी बी, इन दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 8 × 2, 8 दूनी 16, ठीक है। हमारा पी बी निकालना हमने, पी बी बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16, और बट्टे में √3, ठीक है। तो ये हमारा क्या पी बी आ गया है, ठीक है। ये हमारे क्या दूसरे टुकड़े की क्या है लंबाई आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई कितनी थी, ए बी बराबर आपकी कितनी थी, आपका ए पी प्लस पी बी, ठीक है। तो हमारी क्या है ए बी बराबर, ए पी कितनी आई है आपकी, ए पी 8/√3, 8/√3, और प्लस आपकी पी बी कितनी आई है, पी बी आई है 16/√3। देखो इनका एलसीएम सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 16 और 8 हो जाएगा 24। अब आप जानते हैं कि हम बट्टे में क्या अंडर रूट में चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। अब आप क्या है बड़े हो गए, ये नहीं लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, आप सीधे कर देंगे √3 गुणा √3। आपको पता है ये परिमेयकरण क्या करते हैं, हम उसी चीज़ को उसी चीज़ से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा 24 √3, और देखो √3 और √3 हो जाएगा 3, तो 3 अट्ठे 24। तो हमारा ए बी बराबर यानी पेड़ की कुल लंबाई आपकी कितनी आ गई 8/3 मीटर। तो हमारी पेड़ की कुल लंबाई कितनी आई है 8/3 मीटर आ गई है। तो इस तरीके से क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको बहुत जीरो बहुत बेसिक लेवल से समझा के कराया है, ठीक है। इससे आसान मैं मानता नहीं, कोई तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फिगर डायग्राम बनाना आ जाए तो आपको ये क्या, ये तो चुटकियों का खेल है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्या थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन थर्ड की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, चाहती है या चाहता है, जो भी है वो, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों का 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि आप जानते हैं फिसलन पट्टी क्या होती है, आप जानते हैं इस तरीके से क्या है, एक सीढ़ी होती है, ठीक है, सीढ़ी बनी हुई होती है जिसपे क्या बच्चे चढ़ चढ़ के क्या है यहाँ पे पहुंचते हैं। और फिर क्या है, एक क्या है राइड जैसी होती है फिसलन पट्टी, जिसपे क्या है यहाँ पे बच्चे क्या है बैठते हैं और यहाँ से क्या फिसलते फिसलते क्या है यहाँ पे आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं फिसलन पट्टी, ठीक है। ये बात आप जानते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि जो क्या है, जिसका शिखर, जो ये फिसल पट्टी का जो शिखर है, ये क्या जमीन से 1.5 मीटर की क्या ऊंचाई पर हो, ठीक है। यानी कि जो जीना है कुल मिला के जिसे हम कहें, वो जीना कितना मीटर का, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो जमीन से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो देखो आपको पता है ये 30 डिग्री का कोण, ये क्या है, भूमि है, ये भूमि है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, फिसलन पट्टी है। ये क्या है, फिसलन
पट्टी है, ठीक है। ये क्या फिसलन पट्टी है। तो देखो ये बात आप थोड़ी, ये तो आपको खुद भी समझ में होनी चाहिए। फिसलन पट्टी क्या होती है, ये चीज होती है ना, जब यहाँ पे क्या बच्चे जीने पे चढ़ चढ़ के पहुंचते हैं और यहाँ से क्या फिसलते, तो वो क्या है, राइड करते 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 धीरे यहाँ धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं फिसलन पट्टी। तो ये क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है। हमसे 2 फिसलन पट्टी की बात की है। तो देखो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बना लिया हमने। इसका शिखर क्या है, जो जमीन से क्या 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी कि इसका जो जीना है वो क्या है, जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चला, तो देखो उसमें लिखा है ना, कहा गया है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि इस फिसलन पट्टी का जो शिखर है क्या जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर। यानी कि अब हमारी जो ये आपका ये जो सीढ़ी है, ये क्या है आपकी, अब ये 3 मीटर की ऊंचाई वाला बन गया। ये कितना बन गया आपका, 3 मीटर की ऊंचाई वाला, ठीक है। अब इसकी क्या है, उन्होंने क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इसकी जीने की क्या है, आपको ऊंचाई कितनी बढ़ा दी, 3 मीटर कर दी। तो ये कितनी है आपकी, सीधे सीधे कितनी है आपकी, 3 मीटर। कितनी है आपकी, 3 मीटर। तो ये क्या है, जमीन के साथ आपका फिसलन पट्टी कितने डिग्री का कोण बना रही है आपको बताएगा। 3 मीटर की ऊंचाई पर है, अधिक ढाल पर फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो फिसलन पट्टी है ये क्या भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या, ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ये वाली फिसलन पट्टी, और ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। 5 वर्ष से, मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ष से अधिक, ये आप समझ आइए। ये 5 वर्ष से अधिक के लिए आपको दिख ही रहा है, बड़ी है तो 5 वर्ष से अधिक वर्ष वालों की है, ठीक है। तो आपने एक बात क्या देखी, इस फिसलन पट्टी के द्वारा हमारा क्या, एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है। तो ये क्या बनना है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आप ये जानते हैं आपका थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये हो गया आपका लंब, 90 डिग्री का कोण बनना है ये जीना है। तो ये हो गया आपका कितना, कर्ण, ठीक है। ऐसी सेम कंडीशन इसमें है। तो हमें क्या, कर्ण निकालना है। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये देखने का लंबा है, और हम क्या है, इसे देखने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत लंबा है तो बहुत लेंथी इसका सॉल्यूशन होगा। अब मैं इसका क्या नाम दे देता हूँ, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ए बी, और इसका दे दिया मैंने सी, इस पॉइंट का, इसको मैं दे देता हूँ पी क्यू, और इसको दे देता हूँ मैं कितना, आर। अब हम क्या लिखेंगे, क्या, अब हम क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से कम कम कितना हो गया, कम उम्र के बच्चों के लिए बीसी फिसलन पट्टी, बीसी फिसलन पट्टी, पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तथा जिसका शिखर 1.5 मीटर रहता था, तथा जिसका शिखर 1.5 मीटर है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, तो अब आपकी बात चल रही है, पुनः बात चलिए, आप पुनः लिखेंगे अगली लाइन से, इसमें जगह नहीं, तब मैं लिख रहा हूँ। 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से क्या कर रहे हैं हम, अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष अधिक उम्र के लिए आपका क्या है, क्यू आर फिसलन पट्टी, क्यू आर फिसलन पट्टी आपका भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मैं अभी इतनी बात लिख दी है, ठीक है, कोण बनाती है। आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने क्या इसे थ्योरेटिकल उसमें एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये पहली उसके लिए हो गई, दूसरी उसके लिए हो गया। ये देखो थोड़ा कंजेस्टेड इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है। तो आप इसे क्या माइंड मत कीजिएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब हम क्या चलते हैं, हम चलते हैं त्रिभुज किसमें, आपका ए सी बी में चल रहे हैं हम। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमारे पास क्या है, लंब तो है, हमें क्या कर्ण निकालना है। हम सीधे चल रहे हैं क्या, tan 30 डिग्री। तो देखो आपको पता, सॉरी, हमारे पास लंब है और हमें कर्ण निकालना, तो लंब बट्टा
कर्ण क्या होता है आपका, साइन होता है। ठीक है, तो हम क्या चल रहे हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर आपका कितना हो गया, तो आपका कितना हो गया, लंब कितना है आपका ए बी, और कर्ण है आपका कितना, कर्ण है आपका कितना बी सी। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है आप जानते ही हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/2, और ए बी का ए बी ही रहेगा। ए बी कितना दिया है, सॉरी ए बी दिया आपको 1.5, ए बी दिया आपको 1.5 बट्टा बी सी, बट्टा क्या है आपका बी सी, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो 1/2 ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बी सी बराबर आपका हो जाएगा सीधे सीधे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1.5 इंटू 2, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे कितना, 3 मीटर। यानी कि आपका 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बी सी मानी थी हमने, वो कितनी आई आपकी, 3 मीटर आई है। अब हम क्या लिखेंगे, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 3 मीटर की होनी चाहिए, 3 मीटर की होगी, 3 मीटर की होनी चाहिए, नहीं होगी सॉरी, 3 मीटर की होगी। हमने निकाली कितनी, 3 मीटर की होगी। ठीक है, तो हमने ये निकाले। अब हम क्या निकालेंगे, 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम क्या चलेंगे, त्रिभुज आपका किसमें, पी क्यू, इसमें आर में, पी क्यू आर में चलेंगे। तो आपको देखो लंब पता, लंब दिया ही हमें क्या कर्ण निकालना, तो हम क्या चलेंगे, सीधे सीधे साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर हो गया, लंब कितना है आपका पी क्यू, और कर्ण कितना है आपका क्यू आर, कर्ण है क्यू आर। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो पी क्यू आपको कितना दिया है, पी क्यू दिया आपको 3। ठीक है, और क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर हमें निकालना है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, ये भाग का इसके गुणा में चला जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे, ये भाग का इसके गुणा में चला जाएगा, ये इधर 3 दूनी 6, और ये इधर चला जाएगा, ये भाग का इसके गुणा में, ये इधर चला जाएगा, ये गुणा का इसके भाग में, तो 6√3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है इसे हम रूट में नहीं छोड़ सकते, अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। अब आप ये मत लिखिएगा, 6√3 गुणा √3 गुणा √3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आप इसके आगे के पार्ट को यहाँ देखिए। ठीक है, आपका 6√3, आपने देखा कि √3 की √3 में गुणा होगी 3, तो ये हो गया कितना, 3 दूनी 6, हमारी कितनी आ गई, 2√3 मीटर आ गई है। यानी 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या थी, क्यू आर, वो थी कितनी आई है, उसकी लंबाई कितनी आई है आपका, कितनी, 3 दूनी 6, 2√3 मीटर आई है। तो इस तरीके से क्या हमारा आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 वर्ष से कम उम्र के लिए मैंने लिख दिया है। अब आप लिख देंगे 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के, वो सॉरी 3 नहीं था, 5 वर्ष था, हाँ 5 वर्ष, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी 3 मीटर की होगी, और आप क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी 2√3 मीटर की होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस तरीके से आपका क्या ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, हम पहले भूमि बना ले रहे हैं, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूर है, यानी इस भूमि पर क्या है, एक मीनार है, माना वो मीनार हमने ये बना ली। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि आपकी भूमि का एक जो बिंदु है वो मीनार के पास बिंदु से क्या 30 मीटर दूर है। अब मैंने आपको बताया पास बिंदु क्या होता है, किसी भी चीज का स्टार्टिंग बिंदु, यानी कि जहां से वो चीज स्टार्ट होती है। तो यहाँ से क्या मीनार स्टार्ट हो रही है ना, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार का पास बिंदु 30 मीटर दूर है। ठीक है, और मीनार के शिखर, ये मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये जो भूमि का एक बिंदु है, ये मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना बना रहा है आपका 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम इसे नाम दे दे रहे हैं ए बी और ये सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माना भूमि पर स्थित बिंदु ए, स्थित बिंदु ए से मीनार बी सी के पाद बिंदु
के बीच की दूरी के बीच की दूरी के बीच की दूरी 30 मीटर है। 30 मीटर है ना, सॉरी 30 डिग्री लिख रहा हूँ, 30 मीटर है। भूमि का बिंदु, भूमि पर स्थित बिंदु, भूमि पर स्थित बिंदु भूमि पर स्थित बिंदु ए मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि पर स्थित बिंदु ए मीनार, मीनार भी बनी, मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। तो देखो हमने जो अपना फिगर डायग्राम बनाया उसे क्या है, हमने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें क्या है, इस मीनार यानी बीसी की, बीसी यानी ज्ञात करना, यानी इस मीनार को क्या है, हमें मीनार की क्या है, आपको क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज आपका ए सॉरी बी ए सी में, बी ए सी में आपको, आप एक बात देखो, हमें क्या आधार दिया हुआ है और लंब हमें निकालना है। तो हम लंब और आधार किसका संबंध बन गया, टेन से। हम क्या चलेंगे, टेन ए बराबर आपका लंब कितना दिया है आपका, वो लंब बट्टा आधार, यानी बी सी बट्टा आधार कितना दिया आपको, ए बी, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो टेन आपका ए की जगह कितना आ जाएगा, ए कितना है आपका 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर बी सी कितना दिया, बी सी हमें फाइंड करना है, यानी मीनार की ऊंचाई। ए बी कितना दिया 30। अब आपको पता है टेन 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 टीज की वैल्यू आप निकालना जान ही गए होंगे। आपका साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस की होती है √3/2। आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/√3, 1/√3 बराबर बी सी है, ठीक है, अपॉन में 30। ये हमें क्या बी सी निकालना है, ये भाग का इसके गुणा में चला जाएगा। तो बी सी बराबर आ गया आपका कितना, 30/√3। आप जानते हैं हम क्या रूट में नीचे नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो बी सी बराबर होगा 30 अपॉन में √3 गुणा √3 गुणा √3, है ना। तो देखो आप परिमेयकरण क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, है ना, कि परिमेयकरण क्या होता है। तो 30/√3, और देखो ये √3 और √3 हो जाएगा सीधे सीधे नीचे कितना, 3। तो 3 से 30 कट गया 10 बार। तो हमारा क्या है, बी सी बराबर आ गया 10/√3 आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा था। तो मैं देखो ये क्या आपको रिलेट करके भी करा सकता था, लेकिन बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 5 की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। हमारा 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी पहले हम क्या करते हैं, हमने एक भूमि बना ली। भूमि से क्या कह रहा है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से क्या कह रहा है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है आपका, एक पतंग उड़ रही है। माना ये क्या है, पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोर, तो देखो पतंग उड़ रही तो डोरी से ही उड़ रही होगी, है ना। तो पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी कि देखो आपका क्या है, भूमि से 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रही है। पतंग जब उड़ती है तो वो क्या है, उसकी डोर ऐसे इस तरीके से तिरछी जाती है ना। तो भूमि की जो वो डोर जा रही है तिरछी, उसे क्या है, आपका भूमि के किसी एक बिंदु से, यहाँ से माना यहाँ से क्या बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो कुल मिला के मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये पतंग उड़ा रही है, उड़ रही है, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो ये जमीन से क्या है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब ये उड़ रही है तो इसकी डोरी जो होगी इस तरीके से उड़ रही होगी, तो डोरी क्या इस तरीके से तिरछी जाती है। तो हमसे क्या कह रहा है,
इस डोरी को क्या है, हमने क्या करा, एक जमीन में बांध दिया। हमने क्या करा, किसी एक जमीन में बांध दिया, ठीक है। हमने जमीन में बांध दिया और हाँ, ये जमीन के साथ क्या है, डोरी 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो हमें क्या है, डोरी की क्या है आपका सीधे सीधे क्या है, लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के मैं आपको बताऊं, हमें क्या कर्ण ज्ञात करना है। इस सिचुएशन जो बनी पतंग और ये वाली, ये क्या बन गई, एक समकोण त्रिभुज बन गई। मैंने आपको बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्री में बिना समकोण त्रिभुज का तो कुछ काम ही नहीं है। तो हम क्या इसे नाम दे देते हैं ए, इसे बी, इसे सी। अब हम क्या लिखेंगे, आपका भूमि से क्या क्या दिया है हमें, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हम क्या लिखेंगे, भूमि भूमि के बिंदु ए से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। जो जमीन पर स्थित बिंदु सी, बिंदु सी के साथ आपका कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें हमें क्या है, डोरी आपका क्या बीसी की लंबाई क्या करनी है। सबसे सरल भाषा में मैंने लिखा है, इससे सरल भाषा में कुछ नहीं हो सकता। देखो, जो जो हमने माना है उसे आपको लिख दो। हमने क्या लिखा, भूमि के बिंदु ए से, भूमि का बिंदु ए से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, सीधी सीधी बात। जो जमीन पर स्थित बिंदु सी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें डोरी बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है मैंने। तो देखो, ये क्या 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, हमें क्या ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी लंब और कर्ण ज्ञात करना है। अब हम क्या कर चलेंगे, आपका त्रिभुज ए सी बी में, तो आप जानते हैं एसीबी में लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। सीधे सीधे आपका कितना हो गया, साइन सी बराबर हो गया आपका कितना, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये कर्ण हो गई, ये आपका लंब हो गई, ये आप जानते हैं लंब हो गई। तो हम क्या करेंगे, साइन सी बराबर लंब बीस ए बी और कर्ण कितना है आपका बी सी। तो साइन सी यानी कि कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। ए बी कितना हो गया आपका, हो गया 60 और बी सी कितना है हमें निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 बराबर हो गई 60/BC। तो बी सी बराबर इधर आ जाएगा, बी सी बराबर ये हो गया आपका कितना, आपका ये भाग का 2 इसके गुणा में चला जाएगा, यानी कि 120, और ये गुणा का ये √3 इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक स्टेप करके दिखा देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट को क्या है इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो देखो, हमने इसकी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी यहाँ चला गया, ये इसके साथ चला गया, 60 × 2, ठीक है। हमें सिर्फ बी सी निकालना है, बी सी बराबर हो गया 60 × 2 120 और बट्टा कितना, √3। अब हम क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा परिमेयकरण करने पर, नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। परिमेयकरण करने पर, ये क्या है, बहुत बेसिक चीज़ है। आप क्या है, स्टैंडर्ड क्लास के क्या स्टूडेंट है, ठीक है। तो बी सी बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधा 120/√3। तो आप जानते हैं हम क्या है, अपॉन में रूट नहीं छोड़ सकते, हम क्या है इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3/√3। बी सी बराबर हो गया आपका 120 रूट, और √3 की जब √3 में गुणा हो जाएगी 3, तो 3 चौक 12, यानी बी सी बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 40√3, वो भी क्या मीटर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, डोरी की लंबाई अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में भी क्या कुछ नहीं था, बहुत बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्या क्लियर हुआ हो। तो हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 6 की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, यानी कि
एक क्या है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो क्या है आपका 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये माना 30 मीटर ऊंचा क्या एक भवन है, से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, 1.5 आप इसे थोड़ा छोटा मानो, 1.5 मीटर ऊंचा लंबा 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये जो लड़का है ये इस भवन की ओर जब जाता है, ठीक है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये भवन को मिला दिया हमने, ठीक है, और ये भवन की आपका ऊंचाई कितनी दी है 30 मीटर, 30 मीटर दी है ना। तो आपसे क्या कहा है 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर भवन की ओर जाता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, उसकी लड़के की आंख ये हो गई से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी वो जैसे चलते चलते गया, माना वो यहाँ पहुंच गया, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया आपका 30 से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है। यानी कि ये 1.5 मीटर लंबा जो ये लड़का था आपका, 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये आपका क्या है, ये इस क्या कहते हैं 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर आ रहा है। ठीक है, तो पहले वो 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे था और वो जैसे जैसे चलते चलते आ गया उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो ये पूछ रहा है आपसे कि इनने 60 डिग्री तक उन्नयन कोण, जब उसका 60 डिग्री हो गया तो उसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली थी, यानी कि भवन से वह, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के आ गया, यानी कितनी पास के भवन से आ गया, तो उसका कोण क्या 60 डिग्री हो गया है। अब हम क्या इसे नाम दे देते हैं, माना इस लड़के का नाम दे दिया हमने 1.5 मीटर लंबे का ना, लड़के का नाम दे दिया ए बी, और भवन का नाम दे दिया हमने कितना बी, आपका दे देते हैं हम क्या पी, और क्यों दे देते हैं हम भवन का नाम। ठीक है, और माना ये एक बिंदु है, तो देखो तब ये इस लड़के की क्या है लंबाई 1.5 मीटर है, तो आपको 30 मीटर का भवन है आपका, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी 1.5 मीटर ही होगी, इतनी है ना लंबाई। तो हमारी देखो कुल कितनी है 30 मीटर है, तो हमारी इस भवन से, भवन की लंबाई कुल है 30 और आपका इस लड़के की लंबाई है 1.5, तो हमारी इतनी लंबाई कितनी आ जाएगी 30 माइनस 1.5 कितनी हो जाएगी आपकी 28.5। ठीक है, तो हमारी ये लंबाई कितनी हो जाएगी 28.5 कितनी मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो ये देखो ये आयत बन गया, तो आमने सामने की भुजें बराबर होती हैं, जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, बहुत बेसिक सी बात है ये। ठीक है, अब हमें क्या है आपका, जब ये क्या है, ये कितनी है आपका 28.5 है, तो इतनी आपकी 28.5 आ गई है। हमें क्या है ये ज्ञात करनी है आपका क्या भवन के वो कितनी पास आ गया है। तो हमने जो जो माना है उसे हम लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, माना, माना ए बी एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो भवन भवन पी क्यू से, पी क्यू भवन, जो भवन पी क्यू से की ओर, जो पी क्यू जो भवन पी क्यू की ओर आ रहा है, आ रहा आपका आ रहा है। ठीक है, प्रारंभ में लड़के का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने क्या है जो जो माना था हमने लिख दिया। माना ये भी एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो भवन पी क्यू की ओर आ रहा है, प्रारंभ में लड़के का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। हमें क्या है आपका क्या कहते हैं लड़के की भवन, लड़के की भवन की ओर आने आने की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी, दूरी कितनी है आपका, आप इस पॉइंट को दे देते हैं हम कितना एम, बी एम ज्ञात, दूरी बी एम ज्ञात कर दी है। देखो जो जो हमने लिखा है आपका डायग्राम में बनाया वो हमने क्या आपका एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो देखो लड़का पहले यहाँ पे था 1.5 मीटर लंबा, तो जैसे चलते चलते यहाँ पहुंचा इस बिंदु एम पे, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो गया। तो देखो हमें क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है आपका लंबाई ज्ञात करनी है कि ये लड़का क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक चल कितना चल के आया है।
हमें क्या कुल मिला के ये ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, तो देखो ये अब हम आपको क्या देखना है, अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु का नाम नहीं दिया हमने कोई, इस बिंदु का नाम दे दो आप कितना, इसका दे दो आर, इसका आर दे दो, इसका एम दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, त्रिभुज, त्रिभुज किस में चलते हैं, बी पी आर में। त्रिभुज किस में आपका, सॉरी पी बी आर में, क्योंकि बी पे कोण बनना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो जब लड़का यहाँ था तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, कितनी है आपकी 28.5 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 28.5 मीटर, और लड़का यहाँ पे था, तो हम क्या है ये बी सी बी आर निकालेंगे, यानी लंब और एक आपका कितना आधार, तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन किससे बनता है, टेन से। तो टेन आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री, टेन 30 रहने दो, आप एक काम करो, टेन टेन बी बराबर लिखो, टेन बी बराबर आपका कितना हो गया, पी आर लंब, पी आर और आधार कितना है आपका बी आर। ठीक है, बी आर, तो टेन बी यानी कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर हो गया आपका कितना, पी आर कितना है आपका 28.5। ठीक है, और बी आर आपको क्या ज्ञात करना है, आप जानते टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको मैंने बताई थी कितनी, 1/√3, 28.5 बट्टे में बी आर। तो देखो ये बी आर भाग का इसके गुणा में, और ये भाग का इसके गुणा में, तो बी आर बराबर हो गया आपका सीधे सीधे कितना, आपका 28.5। देखो मैं एक बार निकाल लूँ, 1 बाय आपका कितनी 2√3/2, 2 से 2 सही है ना, 1/√3 है, सही है ना, इसकी वैल्यू भी हमें सही है। तो ये भाग का इसके धरा गया, ये धरा गया, तो कितनी आ गई, √3। ठीक है, तो हमारी बी आर यानी कि आपका यहाँ से लेके, जब ये लड़के से लेके आपके भवन तक की दूरी बी आर कितनी आ गई आपकी, कुल कितनी आ गई आपका 28.3। ठीक है, कितनी मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे क्या, पुनः पुनः चल रहे हैं हम किसमें, त्रिभुज आपका किसमें, पी एम, पुनः त्रिभुज, पुनः नहीं आएगा, अब हम चलते हैं किसमें, त्रिभुज पी आपका कितना एम आर में, त्रिभुज पी एम आर में चलते हैं हम। तो आपको पता है अब आपका क्या है, आपका देखो लंब तो इतना ही रहेगा, आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब थी। ठीक है, और ये क्या था, पूरा आधार था, ये पूरा क्या था आपका आधार था, है ना, तो आधार तो देखो सेम ही रहेगा, तो वो आधार चेंज हो जाएगा लेकिन लंब सेम रहेगा, है ना। अब हम क्या ये डिस्टेंस निकालेंगे, अभी हमने पूरी डिस्टेंस निकाल ली क्या, बी आर, हमने क्या निकाली, बी आर ले लो या ए क्यू ले लो, हमने बी आर निकाल लिया, हम क्या है एम आर निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज पी एम आर में हम क्या चलते हैं, आपका लंब और आधार, आपका लंब और आधार होता है टेन कितना, टेन पी इतना, टेन एम बराबर हो जाएगा आपका कितना, लंब है पी आर और आधार है कितना एम आर, तो टेन एम यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका, पी आर आपका कितना है 28.5, एम आर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू होती है आपके √3, तो 28 कितनी 5 बट्टे में एम आर। ठीक है, अब आप एम आर निकालना था, एम आर बराबर हो गया आपका सीधे सीधे कितना 28.5 और बट्टे में √3, ये आ गया है आपका कितना, एम आर आ गया है। तो देखो हमने क्या है एम आर यानी इतनी दूरी भी निकाल ली और पूरी दूरी भी निकाल ली। तो आप एक बात सोचो, जब लड़का वो चल के यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो वो क्या है एम बिंदु पे पहुंचा, तो उसका यूनियन कोण कितना था, 30 से 60 हो गया, है ना। तो हम क्या है कुल दूरी में से जब हम इस दूरी को घटा देंगे तो हमारी ये बीच की दूरी आ जाएगी, है ना। तो मैं आपको बताऊं क्या, आपका क्या दूरी, दूरी लिख देता हूँ सीधे, दूरी कितनी होगी आपकी, बी एम बराबर हो जाएगी कितनी, बी एम बराबर हो जाएगी बी आर, ये था बी आर, बी से लेकर आप तक बी आर माइनस आपका कितनी हो जाएगी एम आर था ना, एम आर, हाँ ठीक है। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये हम क्या है बी एम निकाले हैं, बी एम कितनी हो जाएगी, ये बी आर, हम पूरी कुल दूरी में से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से इतने को घटा देंगे, एम आर को घटा देंगे तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी, है ना। तो बी एम बराबर हो जाएगी आपकी कितनी, बी आर कितनी आई आपकी, बी आर आई 28.5 √3 माइनस एम आर आई आपकी कितनी 28.5 अपॉन में √3। तो आप जानते हैं अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ गुणा कर देंगे, तो बी एम बराबर हो जाएगी आपका कितना 28.5 √3, जब हम इसका एलसीएम लेंगे इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी √3 माइनस 28 दशमलव कितनी 5
अब पूरे के बट्टे में √3, इतनी बात आप जानते हैं। तो देखो अब आगे का पार्ट कैसे होगा भाई। bm बराबर हो जाएगा आपका कितना, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 28.5 गुणा 3 माइनस 28 कितना 5, और बट्टा कितना √3। अब हम क्या 28.5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें करने में क्या थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखो ये पार्ट आपने क्या है यहाँ तक लिख लिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फिगर डायग्राम को क्या करूँ, रफ कर दूँ, या इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन का कोई काम नहीं तो मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन का कोई काम भी नहीं है, मैं क्वेश्चन को क्या रफ कर रहा हूँ। अब हम इसके आगे के पार्ट को यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो bm बराबर आपकी कितनी हो गई, bm बराबर हो गई आपकी कितनी, 28.5 को कॉमन ले लो आप, 28.5 ब्रैकेट में आ गया कितना 3 -1 अपॉन में कितना √3, ठीक है। और इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 28.5 और आपका 3 में से 2 गया, एक गया 2 और बट्टा कितना √3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 28.5 की जब हम 2 से गुणा करेंगे, आपका 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, और आपका 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1 2, आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 57 हो जाएगा, ठीक है। तो 57 बट्टे में √3 आ जाएगा। अब आपको पता है हम हम बट्टे में छोड़ते नहीं अपॉन में, तो 57 √3 अपॉन में √3, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका सीधे सीधे हो जाएगा 57 √3, और √3 और 3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा सीधे सीधे 3, ये कितना हो जाएगा 3 कम 3 और 3 नम 27। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया है 19 √3 मीटर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आया है। यानी कि जब वो लड़का क्या है 30 डिग्री के इंडियन कोण से 60 डिग्री के इंडियन कोण पर पहुंचता है, तो वो क्या है उस मीनार के 19 से √3 मीटर क्या पास आ चुका होता है। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 7 की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि पहले हमने क्या बना ली भूमि, भूमि पर क्या है एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये बना ली हमने भूमि, भूमि पर क्या है आपका एक 20 मीटर ऊंचा क्या है आपका भवन है, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु ले लो हम, ठीक है, भूमि के कोई बिंदु ले लिया, माना ये बिंदु है, से 20 मीटर ऊंचे भवन। अब हमने क्या करा 20 मीटर ऊंचा भवन बना लिया, ठीक है, माना ये कितना 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। के शिखर पर, यानी ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है इसके शिखर पर क्या है एक संचार मीनार लगी है, माना ये ले लिया हमने के शिखर पर एक संचार मीनार, के शिखर पर एक संचार मीनार, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये हो गया, और शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि है, भूमि पर एक स्थित बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु पर संचार मीनार के तल और शिखर का, संचार मीनार के तल और क्या शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपको 45 डिग्री दिया है, आपका 45 डिग्री, और क्या है आपका 60 डिग्री है, कितना आपका 60 डिग्री है। तो हमें क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको देखो बताऊं, ये जैसे भूमि है, भूमि पर एक 20 मीटर ऊंची वो है क्या आपका क्या है भवन है, भूमि पर एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के ऊपर क्या है एक और मीनार रखी हुई है, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ की एक मीनार रखी है, जो क्या है भूमि के किसी बिंदु के साथ 45 व 60 डिग्री का क्या उन्नयन कोण बनाती है। तो हमें क्या है इस मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या इसका नाम कर देते हैं, नाम रख देते हैं, माना ए बी क्या है आपका, ए और बी क्या है एक भवन है, जिसके ऊपर क्या बीपी एक क्या है मीनार रखी हुई है, जो क्या है भूमि के किसी बिंदु सी के साथ क्या है 45 व 60 डिग्री के उन्नयन कोण बनाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमें क्या है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी पीबी ज्ञात करना है कुल मिला के, ठीक है। तो हमने जो जो आपका फिगर डायग्राम बनाया उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। माना आपका क्या ए बी बराबर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, जिस पर पीबी एक संचार मीनार रखी है, जो भूमि के किसी बिंदु सी, जो भूमि
के किसी बिंदु सी के साथ 30 डिग्री व 45 डिग्री व 45 डिग्री व 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। यानी मीनार जो है भूमि के किसी बिंदु सी के साथ क्या 45 और 60 डिग्री का उन्नयन कोण क्या बनाती है। इतनी बात हमने क्या एक्सप्लेन कर दी अपने शब्दों में। तो देखो हमें क्या है, कुल मिला के इसकी क्या पीबी ज्ञात करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो अब हम चल रहे हैं त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में हम इस छोटे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं ना, मीनार के तल वाले त्रिभुज में ए सी और बी में। तो देखो हमारा कोण कितना है, ए सी बी के लिए है 45 डिग्री। तो देखो हमारे पास ए सी बी में जब हम गए तो हमारे पास लंब तो है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा आप जानते हैं क्या होती है, लंब। ये लंब हो गया और आपका ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा हो गई क्या आपकी कर्ण। लंब और कर्ण आपको समझ में आ गया। तो देखो हमारे पास क्या है, लंब तो है त्रिभुज ए सी बी में और हमें आधार निकालना है। ये निकालना है कि आपका इस भवन के इस बिंदु से संचार मीनार का जो कोण बनता है वो कितनी दूर है, हम पहले ही निकाल ले रहे हैं ना। तो हम क्या चलते हैं, इसमें लंब और आधार का कॉम्बिनेशन आप समझ गए क्या हो गया, tan थीटा। तो tan c बराबर हो गया आपका कितना, लंब है ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, ठीक है। tan c इज इक्वल टू कितना हो गया, c की जगह हो गया आपका 45 डिग्री ना, 45 डिग्री छोटे कोण के लिए। हम तो क्या था संचार मीनार के तल के लिए यहाँ 45 है। और आपका ए बी कितना है, ए बी है आपका 20, ए सी आपको पता नहीं, आपको को फाइंड करना है। tan 45 का मान होता है 1, तो 20 बराबर हो गया बट्टा ए सी। तो ए सी बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, 20 आ गया, ठीक है। हमारा ए सी भी क्या आया है, 20 आ गया है, 20 मीटर आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या है आपका, अब हम चलते हैं इस बड़े त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज ए सी पी में चले हम। तो tan c बराबर हो गया आपका लंब कितना हो गया ए पी, ये लंब बट्टा आधार कितना हो गया ए सी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब tan c यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका ए पी कितना है, आपका ए पी है ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी अपॉन में कितना है ए सी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। अब हम क्या कर चलते हैं, अब आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको निकालनी नहीं भी आती है तब भी आपको ऐसे निकाल सकते हैं। sin 60 की होती है √3/2 और आपका cos 60 की होती है 1/2, तो इससे ये कट गया √3 होती है, ठीक है। तो आपका tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर ए भी आपको कितना दिया है 20 प्लस बीपी आपको फाइंड करना है, बीपी का बीपी लिख दिया हमने। और ए सी आपका कितना आया, ए सी आया हमारा कितना 20, तो ये हो गया 20 √3 बराबर 20 प्लस बीपी। तो बीपी बराबर आ गया आपका सीधे सीधे, ये प्लस का भी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 20 √3 माइनस 20, तो बीपी को हमने बीपी बराबर आ जाएगा हमारा 20 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1 इतना मीटर। तो हमारा बीपी यानी कि हमारी क्या है मीनार। अब हम क्या लिखेंगे, अथा मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है। इतने मीटर क्या है यानी जो मीनार रखी है इस भवन के ऊपर ये क्या 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर की है। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम बोर्ड में। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को क्या अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मैंने देखो आपको इस तरीके से कराया कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ फिगर डायग्राम समझ में आ गया तो सोचो ये चैप्टर आ गया। इस चैप्टर में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन है, बस आपको फिगर डायग्राम मेंटेन करना आना चाहिए। अगर आपको आ गया तो आप समझो ये चैप्टर आपका सबसे क्या है मजबूत चैप्टर है ना। तो अब हम चलते हैं क्या अपने क्वेश्चन 8 की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन 8 हमसे क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल मतलब यानी आप कोई घर मान लो, किसी घर के ऊपर क्या एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि की एक बिंदु से। हम क्या पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये भूमि है हमारी, भूमि के ऊपर हमने क्या बना लिया, पेडिस्टल बना लिया। पेडिस्टल मतलब घर मान लो आप, ठीक है। पेडिस्टल के शिखर पर, अब देखो ये पेडिस्टल बन गया ये। अब हमें ये पता नहीं कितना ऊंचा है ये पेडिस्टल, तो पेडिस्टल के शिखर पर मैं देखो अलग पेन से बना रहा हूँ।
पेंडिस्टल के शिखर पर क्या है आपका 1.6 मीटर ऊंची क्या है आपका, ये क्या है आपका 1.6 मीटर ऊंची क्या है आपका एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये क्या है पेंडिस्टल के शिखर से 1.6 मीटर ऊंची क्या है एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि है ये, भूमि का कोई बिंदु माना ये ले लिया हमने, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये ले लिया हमने। ठीक है, हम ये ले ले रहे हैं, इसे आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का, तो अभी देखो हम इसे हटा दें अभी जरा, उसी बिंदु से पेंडिस्टल ये है, पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये भी क्या है आपका 60 डिग्री है। यानी कि कुल मिला के वो पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो देखो कुल मिला के पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, मैं आपको बताऊं पिछले क्वेश्चन में हमें क्या था, आपका क्या कहते हैं, ये आपका मकान की ऊंचाई दे रखी थी हमसे, क्या है यहाँ उसकी मीनार की ऊंचाई पूछी थी। अब हमें क्या है ये पेंडिस्टल की ऊंचाई बतानी है, इसके ऊपर मूर्ति की ऊंचाई क्या हमें बता रखी है। तो हमें क्या है वही पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है। ठीक है, तो हमें क्या है क्या करना है, पेडिस्टल यानी कि पेडिस्टल मतलब घर मानो आप, पेडिस्टल की ऊंचाई यानी कि ये ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने इसका नामकरण कर दिया। हमें पेडिस्टल एसी की क्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या है जो भी है जो हमने फिगर डायग्राम बनाया उसको क्या हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। माना एसी एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल है जिसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। ठीक है, इतनी बात आपने एक्सप्लेन कर दी, मूर्ति रखी है जो भूमि के किसी बिंदु बी पर, जो भूमि के किसी बिंदु बी के साथ कितना आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है तथा पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है ना, तथा पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन, यहाँ पे नहीं आएगा, का उन्नयन कोण आपको कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो देखो जो जो हमने फिगर डायग्राम में लिया है वो सब कुछ हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। तो हमें क्या पेडिस्टल की क्या है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब हम क्या चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं पहले, है ना। हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ये क्या है पेडिस्टल की ऊंचाई है और ये क्या है इसका क्या है, आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, लंब, और आपका ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री के सामने वाली हो गई ये आपकी कर्ण, इतनी बात आप जानते हैं। और ये हो गई आपकी कितनी आधार। ठीक है, तो हमें क्या है आपका, हम त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, हम क्या लगाते हैं आधार भी नहीं पता है ना लंब पता है, तो हम क्या आधार और लंब का अनुपात क्या होता है tan b, और tan b बराबर हो गया आपका कितना, लंब कितना है आपका AC बट्टा आधार कितना है आपका, आधार कितना है आपका AB, आधार है AB। तो tan कितने डिग्री है ये आपका, tan कितने डिग्री में बात चल रही है, हम A B C में गए तो 45 डिग्री पे चल रही है, 45 डिग्री के लिए बात चल रही है। तो आपका AC कितना है आप वो भी नहीं पता, AC बट्टा AB ऐसे लिख दो आप। ठीक है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो बराबर हो गया AC बट्टा AB। तो AB बराबर आ गया आपका कितना सीधे सीधे AC, ये भाग का इसके गुणा में चला जाएगा, AB बराबर आ गया सीधे सीधे आपका कितना AC। ठीक है, इतनी बात आपको मिल गई है। अब हम चलते हैं किसमें, अब हम चलते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में अब हम क्या है फिर से वो चलेंगे tan क्या आपका, tan B बराबर आपका अब क्या होगा, लंब है आपका AD, ठीक है, और आधार रहेगा AB। इतनी बात आपको समझ में आ गई। tan B की जगह आ जाएगा आपका कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री,
और आपका ए बी कितना, ए डी कितना है आपका, ए डी भी नहीं पता आपको, ठीक है। और आपका सॉरी ए डी क्या है आपका, ए सी प्लस सी डी है, ए डी आपका ए सी प्लस सी डी है, सी डी ले लें, हाँ सी डी ले लो, और बट्टा ए बी हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात क्या आती है आपका ए सी प्लस सी डी। अब हम tan 60 की वैल्यू रखते हैं। आपको पता tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब यहाँ अगर आपको नहीं आती तो sin 60 की कितनी होती है आपका, √3/2 और उसकी होती है cos की 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गई, ठीक है। सीधे सीधे इस तरीके से क्या आ गई आपकी, tan 60 की वैल्यू आ गई √3। अब ए सी कितना दिया है आपको, ए सी पता नहीं है, ए सी तो ए सी ही रहेगा, ठीक है। प्लस सी डी कितना दिया है, 1.6 दिया है, 1.6 लिख लो। ए बी की जगह आपको कितना दिया है, ए बी बराबर है ए सी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए सी ही लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे आपका, ए सी ही लिख देंगे, ठीक है। हमने कहीं गलती कर दी क्या भाई, चलो करके देख लेते हैं। ये हो गया आपका कितना, √3 ए सी बराबर ए सी प्लस 1.6, ठीक है। ए सी इधर आ गया, ए सी √3 ए सी माइनस ए सी बराबर हो गया 1.6 आपका, ठीक है। तो ए सी कॉमन आ गया आपका, अंदर बचा आपका कितना, √3 माइनस 1 बराबर हो गया आपका 1.6। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। हम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आप चूकी करके, चूकी ए बी बराबर है आपका कितना, ए सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए सी निकालना है हमें सीधे सीधे। तब हम क्या करते हैं, ए सी बराबर आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ये गुणा का √3 माइनस 1 इसके भाग में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। इतनी बात आ गई आपको। अब आपको पता है हम क्या है, डिवाइड में क्या है, रूट वाली संख्या को नहीं छोड़ सकते। अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर, तो देखो वैसे आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। आपको पता परिमेयकरण, अब ये क्या है, माइनस का, इसको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे लिख देंगे, √3 + 1, ठीक है, और अपॉन में √3 + 1, ठीक है। अब आप देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, आप जानते हैं क्या, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर क्या होता है आपका, a² माइनस b²। तो a की जगह क्या आपका √3 है, तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा, a² यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी a² माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ए सी बराबर इधर देखो आप 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन में a² यानी 3 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब आप इसके आगे का हिंट देख लो, जगह नहीं है, 1.6 इंटू √3 माइनस 1 ये हो गया ब्रैकेट में, अपॉन में हो गया देखो 3 में से 1 जाएगा, बचा 2 से ये कट गया कितना, 0.8 बार। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया है आपका, 0.8 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर आया है। यानी कि हमारा क्या, आपका इस पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आई है, 0.8 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर आई है। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें क्या है, आपको फिगर डायग्राम समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, ये सब कुछ आपको समझना है। बाकी ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये भी क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे क्या अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं कि अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 9th की ओर। हमारा 9th वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी अच्छा, एक मीनार और भवन दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम देखो पहले क्या भूमि बना लेते हैं जिसपे मीनार और भवन ऊपर स्थित होगा। तो ये क्या भूमि है, भूमि पर माना हमने क्या है, एक अलग पेन से ड्रॉ कर दूं मैं, ये क्या है, एक मीनार है। ये क्या है, एक मीनार है। हमसे पहले मीनार कहा तो हमने भवन पर क्या, वो भूमि पर एक मीनार बना ले। मीनार के पास बिंदु से एक भवन, माना भवन ये है, भवन ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के पास बिंदु आपको पता है क्या, जहां से क्या है मीनार खत्म होती है। यहाँ पे देखो ये मीनार है, यहाँ पे आके खत्म हो गई, तो वो क्या उसका पास बिंदु होता है, ठीक है। आपसे क्या कहा, मीनार के पास बिंदु से
भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना कहा आपसे, 30 डिग्री कहा है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है आपका, तो देखो मीनार थोड़ा ऊंची होती तो मीनार को हमने ऊंचा कर दिया। ये भवन का क्या है आपका, आपका भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद बिंदु से क्या है आपका, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, यदि मीनार, हमने मीनार ऐसे माना था, मीनार कितनी 50 मीटर ऊंची हो, 50 मीटर ऊंची हो, तो हमें क्या है आपका, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या, इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है। ये भूमि थी, ये ब्लैक पेन से मैंने जो ड्रॉ की है। हमसे क्या कहा था, भूमि पर एक मीनार है, मीनार बना ली, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, से एक भवन ये बना लिया। मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन ये है तो इसका पाद बिंदु यानी कि इसका क्या है, जहाँ से ये है पाद बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आपका, मीनार की है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई यानी कि हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या, इसका नामकरण कर देते हैं। अब हम क्या है, इसे अलग पेन से ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको क्या कंफ्यूजन हो। ए बी, इसका नाम दे दिया ए बी, और सी, और ये डी, और ये जहाँ पे ये मिलते हैं ये एम दे दिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमने जो जो लिया है इसे क्या अपने शब्दों में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं, माना ए बी बराबर 50 मीटर ऊंची मीनार है तथा डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भवन है, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है। डीसी क्या है आपका, एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने इतनी बात बता रही है। अब हम क्या है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दे कि इसके साथ इतना कोड बनाती नहीं करें तब भी चल जाएगा, तब भी हम कर देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, मीनार, मीनार क्या है आपका, पहले मीनार बना रही है ना, तो मीनार, मीनार बी ए या ए बी, मीनार ए बी भवन आपका कितना है, डीसी के साथ आपका 60 डिग्री। मीनार क्या है आपका, मीनार भवन के शिखर के साथ 30 डिग्री का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। और हम क्या लिख देंगे, भवन, भवन क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये लिख दिया है, देखो अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे ना तब भी आपको चल जाएगा। ये कोण तो हमें पहले ही दिया है तो हमें उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है। ताकि क्या, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या है, कंफ्यूजन होता है, उन्हें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखने में क्या दिक्कत होती है। तो हमने क्या जो जो माना है, जिस तरीके से फिगर डायग्राम बनाया है, उसे क्या है मैंने अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऐसा नहीं आप सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी यही करें, आप ये भी लिख सकते हैं, ए भी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है जो हमें दी है, ठीक है। डीसी वो मीनार है और डीसी एक भवन है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और मीनार और भवन के बीच बनने वाले उन्नयन कोण 30 डिग्री पर 60 डिग्री है। इतना बोल के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं पहले क्या, इस त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन को करने का और पकड़ने का तरीका क्या है। हमें इस क्या है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखो अगर हम इस त्रिभुज में जाएंगे ए सी डी में, तो हमारे पास क्या, ना तो आधार है ना ही लंब है। तो हम क्या चलते हैं, पहले त्रिभुज ए सी बी में चलते हैं। हमारे पास क्या लंब तो है, हम क्या इससे आधार निकाल लेंगे, यानी कि इस क्या कहते हैं, मीनार से, मीनार और इस भवन के बीच की जो दूरी है ये निकाल लेंगे, जिससे क्या है हमें इसका आधार मिल जाएगा। आधार तो दोनों का सेम है, जब आधार मिल जाएगा तो इसका क्या लंब हम इजीली निकाल लेंगे, है ना। तो हम त्रिभुज ए सी बी में चलते हैं, तो ठीक है। त्रिभुज ए सी बी में आपका क्या चलेंगे, लंब है हमारे पास, हमें आधार निकालना, तो क्या आ गया, tan आ गया। तो सीधे सीधे हम चल रहे हैं त्रिभुज ए सी बी में, tan सी बराबर लंब कितना है आपका, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। अब tan सी की जगह आ जाएगा tan 60 डिग्री, tan कितना आपका 60 डिग्री,
ठीक है। और आपका ए बी कितना है, आपका 50 है। ए सी आपको फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपका आपका होती है कितनी, √3 अपॉन में 50 बट्टा ए सी। तो आपका ए सी सीधे सीधे आ गया कितना, ए सी आ गया 50, ये भाग का इसके गुणा में चला जाएगा, ये गुणा का भाग में आ जाएगा, 50 √3 आ गया क्या आपका ए सी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ए सी कितना आया आपका 50 बट्टा √3 आ गया है ए सी। अब हमें क्या है, इसकी क्या है, आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारे पास क्या आधार आ गया, लंब हम निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं क्या, त्रिभुज त्रिभुज आपका डी ए सी में, क्योंकि ए पे कोण बनना है, त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में क्या है, tan आपका कितना लगेगा, tan ए बराबर हो जाएगा आपका लंब डी सी, लंब बट्टा आधार ए सी। tan ए यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर आपका डी सी कितना है, डी सी हमें फाइंड आउट करना है। ए सी हमें कितना मिला है 50 बट्टा √3 ले लो। एक काम कर लो, अभी इसका मान नहीं भी रखोगे, अभी हम क्या है इसको ए सी रहने देते हैं, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हम इसका क्या है मान रख के करते हैं। तो आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये हो गया डी सी अपॉन में कितना ए सी। अब हम क्या है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसकी यहाँ गुणा इसकी यहाँ गुणा, तो ए सी बराबर आ जाएगा आपका कितना √3 आपका डी सी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ए सी बराबर हमने कितना निकाला है 50 बट्टा √3 बराबर हो गया √3 कितना डी सी। ठीक है, तो हमें डी सी यानी भवन की क्या है आपकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो डी सी बराबर हम निकाल रहे हैं, देखो ऐसे, ये डी सी के गुणा में √3 इसके भाग में चला जाएगा, तो डी सी बराबर आ गया सीधे सीधे आपको कितना 50 बट्टा √3। ठीक है, और ये गुणा का इसके भाग में आ जाएगा गुणा √3, तो डी सी बराबर आ गया आपका 50 बट्टा √3 इंटू √3 हो गया 3। तो हमारा क्या आ गई डी सी यानी भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 50 बट्टा √3। हम 50 में क्या भाग कर ले रहे हैं 3 का, तो देखो 3 से भाग करेंगे तो 16 3 हो गया आपका 48, बचा कितना 2। ठीक है, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 3 6 18, बचा आपका 2 यानी कि आपका 16.67। तो हम डी सी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सी बराबर 16.67 मीटर हो गई, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी सी बराबर आपका कितना आपका 16 और 2/3 मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे क्या थी डी सी क्या था हमारा, डी सी क्या था हमारा एक भवन की ऊंचाई थी जो हमें ज्ञात करनी थी। तो डी सी बराबर इस भवन की ऊंचाई 16.67 मीटर आई है। तो इस तरीके से क्या आपका क्वेश्चन 9th भी क्या कंप्लीट होता है। तो देखो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यानी कि आपको फिगर डायग्राम समझने हैं, उसके बाद तो आप इजीली कर सकते हैं ना। देखो हमने कितने इजी तरीके से कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 10th की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 10th की ओर। हमारा 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। पहले हम क्या है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना ले रहे हैं। ये क्या है हमारी 80 मीटर चौड़ी क्या है आप, ये चलो मैं यहाँ थोड़ा दूर बना लूँ। ये क्या है हमारी 80 मीटर चौड़ी क्या है आपकी एक सड़क है। ठीक है, जिस पर क्या बोल रहा है आपसे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं, यानी कि जिसके आमने सामने क्या है दोनों समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। तो देखो हमने क्या करा, समान लंबाई के क्या है आमने सामने 2 खंबे बना दिए। इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु, ये दोनों खंबे हैं, ठीक है, समान लंबाई के, इन दोनों के बीच सड़क के एक बिंदु, इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर का उन्नयन कोण, इस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, और इस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखो खंबे 60, आप कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले लें उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री कहीं पे भी ले लें, क्योंकि खंबे क्या है बराबर हैं। ठीक है, 30 डिग्री है। तो खंबों की ऊंचाई और खंबों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं फिगर डायग्राम। ये हमें 80 मीटर एक चौड़ी सड़क दे रखी है जिस पर 2 समान लंबाई के खंबे हैं। अब मैंने क्या नाम दे देता हूँ, जैसे क्या ए बी नाम दे दिया एक पहले खंबे का, दूसरे का दे दिया हमने क्या पी क्यू। ये दोनों ए बी बराबर क्या है पी क्यू, दोनों समान लंबाई के 2 खंबे हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क पर क्या खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है, इन दोनों खंबों के बीच, ये दोनों खंबे इन दोनों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंबों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री ले लिया,
और 30 डिग्री ले लिया। तो खंभों की ऊंचाई, हमें इन दोनों खंभों की हाइट और इन दोनों खंभों की इस बिंदु से दूरी, यानी इस बिंदु से खंभा कितनी दूर है, इस बिंदु से खंभा कितनी दूर है, ये क्या है ज्ञात करनी है। तो इतनी बात आपको फिगर डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। तो देखो अब हमें क्या है, ये नहीं पता कि बिंदु, ये जो खंभा ए बी है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम, कितना आपका दे देते हैं एम। ये जो आपका खंभा ए बी है, इस बिंदु एम से कितनी दूर मान लेते हैं हम, एक्स मीटर दूरी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पी क्यू खंभा, ये बिंदु एम से कितना होगा, 80 माइनस एक्स मीटर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो हमें ये नहीं पता कि इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी, हमने एक्स मान ली, तो टोटल दूरी 80, तो ये दूरी बची हुई कितनी होगी, 80 माइनस एक्स। इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी, फिगर डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने जो जो लिया है उसे हम क्या है आपको थोड़ा शब्दों में एक्सप्लेन कर देते हैं ना, उसके बाद क्या हम इजीली कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर पी क्यू, दो समान लंबाई के खंभे, माना लिखो, माना, हाँ माना है ना हमने, माना ए बी बराबर पी क्यू, दो समान लंबाई के दो खंभे हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क पर आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं। अब हम क्या लिखेंगे, सड़क के किसी बिंदु खड़े हैं, सड़क के बीच किसी बिंदु एम, सड़क के बीच किसी बिंदु एम से खंभों के उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री व 30 डिग्री है, ठीक है। इतनी बात हमने एक्सप्लेन कर दी। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु एम से ए बी खंभे की दूरी माना, माना, अब मैं देखो माना आपको अगली लाइन से लिखना, लेकिन जगह नहीं है तो मैं ये से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माना बिंदु एम से, बिंदु एम से ए बी खंभे की दूरी एक्स मीटर मान ली, तथा आपका पी क्यू खंभे से बिंदु एम की दूरी 80 माइनस एक्स मीटर होगी। हमने पूरा अच्छे से फिगर डायग्राम का एक्सप्लेन कर दिया, वो भी अपने शब्दों में। तो आई होप आपको इतना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो अब हमें क्या है, इन दोनों खंभों की क्या है लंबाई समान है। अब हमें क्या है आपका इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब हम क्या त्रिभुज, इन दोनों में से किसी भी त्रिभुज में चले जाते हैं, आपका जिस त्रिभुज में जाने का मन करे आप उसमें चले जाओ। अब हम चलते हैं किसमें, त्रिभुज ए एम बी में, ठीक है। हम, मेरा मन चाह रहा है त्रिभुज ए एम बी में, ठीक है, त्रिभुज ए एम बी में चले गए हम। तब आपको पता है ए एम बी में गए, तब हम क्या करते हैं, ये देखो हमारे पास इसका क्या है बेस, तो पता है कि ये खंभा जो है, खंभा ए बी से इस बिंदु की दूरी कितनी है, एक्स मान ली हमने, और इसकी क्या है ए बी, इसकी क्या है खंभे की ऊंचाई भी हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, तो ये हो गया आपका लंब, लंब हो गया। और ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाली हो गई आपकी कितनी, कर्ण, ये भुजा कितनी हो गई आपकी, कर्ण हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप समझ चुके हैं। अब हम क्या लेंगे, लंब और आपका आधार का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, आपका कर्ण बनता है, वो tan बनता है। तो tan कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री में डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब है ए बी बट्टा ए एम, ए बी बट्टा ए एम, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। tan 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3, तो √3 बराबर हो जाएगी, ए बी हमें पता नहीं है तो ए बी ले लिया हमने, और ए एम कितना है आपका x है, तो ए बी बराबर आ गई कितनी, ए बी बराबर आ गई आपकी √3x, ठीक है, √3x, इसे मान लो समीकरण 1। अब हम चलते हैं किसमें, त्रिभुज ए वो पी एम क्यू में, त्रिभुज पी एम क्यू में, त्रिभुज पी एम क्यू में चल रहे हैं अब हम, ठीक है। तो पी एम क्यू में चल रहे हैं, तो अब आपका क्या है, आपका फिर वही लगेगा tan कितना, tan m, यानी कि tan m लिख लो, मैं चलो tan m लिख ले रहा हूँ इस बार। ये tan सीधे सीधे 30 डिग्री लिखो, है ना, इतनी जगह भी नहीं है। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा इसमें कितना, लंब पी क्यू
और आपका आधार कितना है आपका पीएम पीएम। ठीक है, अब आप इसके आगे के पार्ट को यहाँ देखो। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू होती है आप जानते हैं कितनी, 1/√3 बराबर आपका कितना हो गया पी क्यू बराबर है आपका ए बी। पी क्यू और ए बी क्या है बराबर है, देखो हमने लिखा है ना। तो अब हम क्या लिखते हैं, पीएम हमें पता नहीं है, चलो एक काम करते हैं पी क्यू की जगह लिख देते हैं हम सीधे सीधे। हम लिख देते हैं, आप यहाँ पे देखो यहाँ लिखिएगा साइड में, चूंकि पी क्यू बराबर है क्या आपका ए बी। ठीक है, तो हम इस पी क्यू की जगह ए बी रख दे रहे हैं। ए बी बट्टा कितना हो गया आपका पीएम, पीएम कितना 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी। तो ए बी √3 बराबर हो गया आपका कितना, इसकी यहाँ हो गई, इसकी यहाँ हो गई 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, आप चूंकि करके लिख दीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ रहा है। ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी की जगह हम इस ए बी की जगह के रख देंगे √3x। ठीक है, अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, इस ए बी की जगह क्या रख दे रहे हैं, √3x रख दे रहे हैं। तो √3x रख दिया मैंने। ठीक है, ये x पे रूट नहीं है। ठीक है, और इंटू कितना हो गया आपका √3 हो गया, √3 बराबर हो गया 80 माइनस एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। √3 हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का 4x, प्लस का हो जाएगा बराबर हो गया 80, और x बराबर आ गया सीधे सीधे आपका कितना 80/4, यानी कि कितना आ गया सीधे सीधे 20 आ गया है। तो x क्या था हमारा, बिंदु M से खंबे AB की दूरी। तो x बराबर आ गया हमारा कितना आपका 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। तो हम लिख दे रहे हैं x बराबर 20 मीटर। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा जगह कम है तो मैं इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी क्या है, दोनों खंभों ए बी बराबर पी क्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 क्या थी हमारी, ये थी। तो ए बी बराबर हो गया आपका कितना √3 इंटू एक्स की जगह हम कितना रख देंगे, गुणा 20। तो आपका ए बी बराबर आ गया कितना 20√3 मीटर। ए बी क्या है आपका, ए बी बराबर पी क्यू था क्या, खंबे की लंबाई। तो खंबे की लंबाई हमें कितनी मिल गई 20√3। ठीक है, और आपका बिंदु क्या कहते हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी पूछी थी ना, तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु एम से पहले बिंदु से पहले खंबे के बीच की दूरी है 20 मीटर, और दूसरे बिंदु आपका बिंदु एम से, अब हम लिखते हैं बिंदु एम से दूसरे खंबे की दूरी, दूसरे खंबे की दूरी कितनी थी आपका, ये कितनी थी आपका, बिंदु एम से दूसरे खंबा पी क्यू, दूसरे खंबे पी क्यू की दूरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बराबर हो गया अब। ठीक है, बराबर करके लिख दीजिएगा कितनी आपकी 80 माइनस एक्स है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 80 माइनस एक्स की जगह आ गया 20, तो बराबर आ गई आपकी कितनी 60 मीटर। यानी कि इस बिंदु से पी क्यू खंबा 60 मीटर दूर है, और इस बिंदु से ए बी खंबा कितने मीटर दूर है, एक्स 20 मीटर दूर है। ठीक है, और आपका क्या है, दोनों खंभों की आपका क्या है, ऊंचाई कितनी है आपका 20√3 मीटर है। तो देखो मैं क्या है, ये थोड़ी सी थ्योरी मिटा देता हूँ, जिससे क्या है मैं आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस से लिख के दिखा दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आपने थ्योरी क्या है लिख ली होगी। मैंने मिटा रफ कर दिया। अब हम क्या लिखते हैं, दोनों खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर पी क्यू बराबर आपकी कितनी आई है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर कितनी आई है, 20√3 मीटर आई है, 20√3 मीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये आ गया आपका फाइनल पहला आंसर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, दोनों खंभों की दूरी। अब हम लिखेंगे बिंदु
एम से ए बी खंबे की दूरी, ए बी खंबे की दूरी, बिंदु एम से ए बी खंबे की दूरी कितनी आई है आपकी, दूरी बराबर आई है 20 मीटर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु एम से, अब आपको कौन सा खंबा था, पी क्यू, पी क्यू खंबे की दूरी वो कितनी आई थी आपकी 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस एक्स। तो देखो ये कितनी थी, एक्स थी, 80 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, सीधे 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर, कितनी हो जाएगी 60 मीटर। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन के तीनों पार्ट भी आ जाते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ये आप मान के चलिए मान के चलिए 1000 करोड़ स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ये हजारों बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपके हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो देखो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, अब हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है और बाकी जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं वो क्या हम अगले पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसमें हम 11वें क्वेश्चन से क्या स्टार्टिंग करते हैं।